इरशाद भट्टी साहब की तरफ लेके चलते हैं पॉइंट। भट्टी साहब कहते हैं मुनीब कि उनको लॉजिकली ये सेंस बनाता हुआ नहीं लगता। 24 घंटे से ज़ायद हो गए हैं, जो इदारे जिनके मेंबरान इसमें शामिल हैं, कहीं से तो कोई रिएक्शन आना चाहिए था। देखिए मैडम शेख, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी टेम्पर हो सकता है, कुछ भी रद्दोबदल हो सकता है, कुछ नामुमकिन नहीं, सब मुमकिन है अल्लाह के फजल से। हम माहिर हैं हर चीज़ के में। आज तक कोई JIT रिपोर्ट, कोई शाह नवाज शरीफ साहब की बीमारी रिपोर्ट हो, आटा, गंदम, शुगर, निजी बिजली घर, कोई ऐसी हो जिस पे हम मुत्तफिक हों कि ये सही है या गलत है। लेकिन हम ये किस बहस में पड़ गए मैडम शेख? अगर हम फांसी चढ़ते सौलत मिर्ज़ा के सच को भुला चुके हैं, अगर हम कुरान उठा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जुल्फ़कार मिर्ज़ा को भूल गए हैं, अगर हमें 25 वॉल्यूम्स की जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग JIT रिपोर्ट भूल गई है, अगर हमें अप्रैल 2016 में दिए गए उज़ैर बलोच के एतराफ़ी बयान को भूल गए हैं जिसमें वो कह रहे हैं फरियाल तालपुर आसिफ जरदारी के कहने पर मेरी हेड मनी और मुकदमात ख़त्म हुए, शाहजहां, जावेद नागौरी, अब्दुल्ला बलोच, सानिया नाज को मेरे कहने पर टिकट दिए गए, 2013 में कराची ऑपरेशन तेज़ होने पर फरियाल तालपुर को ने मुझे बुलाया मीटिंग के लिए, और यूसुफ तालपुर और कादर पटेल के हवाले से कहा कि इनके हवाले आप करें लियारी मामलात, शर्जील मेमर और निसार मरोई के हवाले करें आप माली मामलात, और आप बाहर चले जाएं। अगर हमें ये याद नहीं कि वो जो 198 कत्ल JIT में मान चुका है उज़ैर बलोच, उसे 2012 में पीस अमन अवार्ड दिया गया, और उसके इशाइये में वज़ीर आला कायम अली शाह और फरियाल तालपुर साहबा और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन कराची तशरीफ़ लाए। अगर उज़ैर ये भी छोड़ दें, अगर जुल्फ़कार मिर्ज़ा का वो जो रेवड़ियों की तरह असला बांटना है वो हमें याद नहीं रहा, बल्दिया फैक्ट्री अगर याद नहीं रही जिसमें बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत रहमान भोला और हमाद सदीकी ने 250 लोगों को ज़िंदा दिला दिया 20 करोड़ भत्ते के लिए, निसार मरोई के कब्रों पे कब्रिस्तान पर कब्ज़े, ज़मीनों पर कब्ज़े, वो गैर कानूनी भर्तियाँ, असला, बुलेट प्रूफ गाड़ी देना जुल्फ़कार मिर्ज़ा को, और जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब की आफाक अहमद से जेल में मुलाकात और 30 लाख रुपया देना। अगर हमें हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल जो कराची में नामालूम लोगों का कब्रिस्तान है वो भूल गया है, अगर हमें अब्दुस्तारीदी साहब भूल गए हैं कि मैंने पता नहीं सैकड़ों लाशें बोरी में बंद, जब बोरी खोली तो उनका रेशा गल सड़ के अलहदा हो गया था और वो नामालूम थे, अगर हमें ये भूल गया है, और अगर हमें ये भूल गया है कि अवैस टप्पी के कहने पर 14 शुगर मिलों को कब्ज़ा दिलाने में या कब्ज़ा करने में उज़ैर बलोच ने हेल्प की थी, अगर ये हम सारे भूल गए हैं तो क्या किस बहस में पड़े हैं? सिंध की जारी करदा रिपोर्टें, अली जैदी साहब की जारी करदा रिपोर्टें, JITs क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी मैं तो सबसे पहले उन इदारों को मेरा सलाम है जो अल्ताफ़ हुसैन से उज़ैर बलोच, बाबा लाडला, अरशद पप्पू और रहमान डकैत पैदा होते रहे और वो चुप रहे, और इन हुकूमतों को सलाम है जो अमन अवार्ड देती रही, उनके इशाइयों में शिरकत करती रही। ये उज़ैर, और आखिरी बात, उज़ैर बलोच भी जिंदा, जरदारी साहब भी जिंदा, निसार मरोई भी जिंदा, रहमान भोला भी जिंदा, हमाद सदीकी भी जिंदा, कादर पटेल भी जिंदा, नबील गबोल भी जिंदा। सबको बिठाकर पूछ लें जालिमों के ये इस मुल्क के साथ किसने क्या किया है। छोड़ दें बाकी सारा कुछ, JITs छोड़ दें अली जैदी साहब की और हुकूमत सिंध की, ये मगर चूंकि होना कुछ नहीं है, ये चंद दिनों का शोर शराबा है, उसके बाद किसी हम और साने में पड़ जाएंगे, किसी और जगह में पड़ जाएंगे, और कराची के किसी महल्ले में चले जाएं, किसी गली में चले जाएं, किसी चौक पर चले जाएं, ये JIT से ज़्यादा लोग जानते हैं और एक एक नाम जानते हैं और एक एक किरदार जानते हैं। हम पता नहीं किस बहस को लेके बैठ गए, निसाबी किताबी बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।